जय जय श्री राम। जय जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की, जय राम दरबार की, जय सरस्वती मैया की, जय शंकर पार्वती जी की, जय समस्त देवी देवताओं की। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसे और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास हम सभी करेंगे, श्रवण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री सीताराम। बाग तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम हुयहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। बहुत ही सुंदर, अलौकिक, दिव्य और अद्भुत चौपाइयां हैं। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनिन जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा, और अपने योग्य वर मांगा। माता जानकी सीता मैया ने गिरजा भवानी से अपने योग्य वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दऊ बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। सखियों ने उसकी दशा देखी। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा को देखकर, उसके शरीर को पुलकित होते देखकर और नेत्रों में जल भरा देखकर सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दोई आए। दो राजा बाग देखने आए हैं।
बय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। कितनी विचित्र महिमा प्रभु की, जिसका वर्णन कर सकना हम सभी मनुष्य जातियों के लिए, तुच्छ मनुष्यों के लिए असंभव है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिराए नयन नयन बिनु बानी। नेत्र तो देखते हैं और नेत्रों की आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, जिससे वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर सके। नैनों में तो जल भर गए हैं। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि काल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, सिंह अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। अपनी अलौकिक छवि के माध्यम से, अपने अलौकिक दिव्य सौंदर्य के माध्यम से वहाँ के रहने वाले सभी नर नारियों के मन को मोह लिया है। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनकी महिमा, उनके सौंदर्य का वर्णन देखने योग्य है और हमें अवश्य जाकर देखना चाहिए। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरसिय नारद वचन उपजी, प्रीत पुनीत चकित बिलोकति सकल दीस, जनु शिशु मृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भि दीन्ही, मनसा बीस विजय कह कीन्ही। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। अस कही फेरे चितए तेहि ओरा,
शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। इतनी अलौकिक दिव्य और संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य मानो सीता जी में समा गया हो, और प्रभु ने उन्हें देखा तो वो निशब्द हो गए, सिर्फ देखते ही रह गए। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के वीडियो में सुंदर चौपाइयों को और अधिक आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। श्री राम जी सीता जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।